कंफर्म है, कंफर्म है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। This is for them। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीणा, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिर्रा, ताहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्यानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे अच्छों के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे, दो और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है। याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए, वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया, to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है।
लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा, आप जानते नहीं होते इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। 36 दिन हर रोज मुझसे ये सवाल पूछा जाता था, इस्तीफा नहीं होगा तो क्या होगा, ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे हर किसी ने कहा। और जब मैं यूएसए से निकला था, तब कई सारे लोग ये कहते थे तुझे क्या लगता है तू इंडिया जाएगा, इंडिया में क्रांति आएगी, आ गई क्रांति। और जो लोग पिछले 36 दिनों से हमें बोल रहे थे इस्तीफे नहीं होते इस सरकार में, ये सरकार इस्तीफे नहीं करवाती, उन सभी लोगों से मैं फिर से कहता हूं, झुकती है दुनिया। और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा दे सकती है। मैं पूरे देश भर में जो ये लोग आज हमें देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आज शाम को 6 बजे अपने अपने राज्यों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कैंडल मार्च निकालिए उन नीट के बच्चों के लिए जिनका हत्यारा धर्मेंद्र प्रधान है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई है, डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहाँ पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए थे, बारिश में बैठे हुए थे। पुलिस वालों ने पानी बंद कर दिया तब भी आप लोग बैठे रहे, खाना रोक दिया तब भी आप लोग बैठे रहे। आप लोगों की हिम्मत तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोगों की हिम्मत टूटी नहीं। ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ, 36 दिनों में हिंदू मुस्लिम की राजनीति अगर नहीं होगी, बस मुद्दे की राजनीति होगी, तो बड़े सिंहासन डोल जाएंगे। जब हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर हम मुद्दों की बात करेंगे तो देश का भला होगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति जोर से सबको, ये जो बैठे हुए ना 12 साल से अहंकार में इस्तीफे नहीं होते, इनको सुनाई देनी चाहिए ये आवाज कि अब ये देश हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर नहीं बैठेगा। इस देश का युवा हिंदू मुस्लिम की राजनीति के झांसे में नहीं आएगा। इस देश का युवा शिक्षा की बात करेगा, इस देश का युवा भविष्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति